नमस्कार। बिज़नेस करना या पैसे कमाना इतना कठिन नहीं है जितना हम सब समझते हैं। अब कठिन क्यों है? कठिन सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि हमने कुछ दायरे बना लिए हैं। कुछ ऐसा बना लिया है कि जब इतने लाख रुपए होंगे तब हम कोई दुकान करेंगे और दुकान करेंगे उसके लिए इतने लाख रुपए चाहिए और फिर हम कुछ बिज़नेस कर पाएँगे। ये एक दायरा हमने बना लिया है अपने आप, एक काल्पनिक कि अगर इतने पैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएँगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से सिर्फ़ काल्पनिक दायरा है। अगर हम कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, हम बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो भी इसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती, कोई बहुत बड़ी पूँजी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए ज़रूरत होती है तो आपके माइंड सेटअप की, उसके लिए ज़रूरत होती है तो आपकी इच्छा शक्ति की और आपके आगे कदम बढ़ाने की। पता है इंडिया में 100 लोग उनके पास अच्छा आइडिया है, बट 99% लोग उस पे स्टेप नहीं लेते, जो सबसे बड़ी समस्या है। और उसके पीछे भी लगभग 99% लोगों के पीछे यही है कि वो पैसे उनके पास नहीं है। तो मैं आज यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दूँगा या एक ऐसा बिज़नेस आइडिया दूँगा, एक ऐसा तरीका बताऊँगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कुछ कर पाओगे। मेन चीज़ ये है मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि जो जनरल चीज़ें हैं जैसे हमने किराने का कर लिया, जैसे हमने मेडिकल स्टोर की सोच ली, जैसे हमने गारमेंट्स के बिज़नेस की सोच ली, गिफ्ट हाउस के बिज़नेस की सोच ली, ऐसे बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जो हम सोचते हैं और वो सिर्फ़ जनरल बिज़नेस होते हैं जो हर व्यक्ति सोचता है। भारत में 90% लोग वही सोचते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा अलग हट के सोचें ना, तो पैसे भी नहीं लगेंगे, कॉम्पिटिशन भी कम होगा और अच्छा पैसा कमाएँगे। देखिए, क्या है यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। भारत में आपके शहर में होंगी, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होंगी, बहुत सारे बड़े-बड़े स्कूल्स होंगे, बहुत सारे बड़े-बड़े अस्पताल होंगे, होटल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक चीज़ कॉमन जो सब में लगती है वो है फ़ाइल। फ़ाइल जानते हो क्या होता है? फ़ाइल तो सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जिसमें कागज़ लगाए जाते हैं, जिसमें पेपर्स लगाए जाते हैं, वो फ़ाइल कवर, जिसको फ़ाइल कवर बोलते हैं। अब क्या होता है फ़ाइल कवर जनरली स्टोर में मिल जाते हैं। कहीं भी आप जाएँगे स्टेशनरी की दुकान में जाएँगे तो छोटे से छोटा ₹2 से लेके ₹50 तक के फ़ाइल कवर, ₹200 तक के फ़ाइल कवर आते हैं। लेकिन वो एक स्पेसिफ़ाइड नहीं होते। जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी की बात है और हम फ़ाइल कवर राकेश फ़ाइल कवर के नाम से अगर हम लेके जाएँगे उनको तो कैसे चलेगा, है ना? तो अगर हम वहाँ पे जो स्पेसिफ़ाइड कंपनी जैसे XYZ जो भी XYZ कोई भी कंपनी है या मृदुलैंड कंपनी या कोई भी XYZ कंपनी हम उसी के नाम का फ़ाइल कवर लेके जाएँ, तो बिकने की अपार संभावनाएँ हैं। और ऐसा नहीं ये मैं एक छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सोचो कि यार फ़ाइल कवर कितने ही लगते होंगे। भाई साहब बहुत बड़े-बड़े काम हैं लोगों के, बहुत बड़ा-बड़ा पैसा इसमें पैसे नहीं लगने, एकदम लगभग-लगभग ना के बराबर लगने। लगना क्या है तो आपको सारे कंपनीज़ में टच करना पड़ेगा। टच कैसे करेंगे? वही जनरल सी बात है कि एक आप प्लेन शर्ट पहन लो, प्लेन पैंट पहन लो, अच्छे जूते पहन लो, लेदर के हों तो अच्छा है, नहीं तो साफ-सुथरे हों। सब कुछ ये नहीं ज़रूरी है कि महँगा हो, ये ज़रूरी है कि साफ-सुथरा हो, प्रेस किया हो। इम्पोर्टेंट पता है हम कहाँ उलझ जाते हैं कि अरे सर बहुत महँगी शर्ट चाहिए, बहुत महँगी पैंट चाहिए, बहुत महँगे जूते चाहिए या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सब कुछ साफ़ होना चाहिए। आपके जूते साफ़ होने चाहिए, आपके पैंट साफ़ होनी चाहिए, आपकी शर्ट साफ़ होनी चाहिए, आपकी दाढ़ी जो है बनी हुई होनी चाहिए, आपके बाल प्रॉपर कढ़े हुए होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी में अपना प्रेज़ेंटेशन देने के लिए। और फ़ाइल कवर पता है क्या ये छोटी चीज़ है, लेकिन होता ये है कि जनरली लोग इसके वेंडर नहीं पा पाते। वेंडर मतलब अगर मैं कंपनी की साइड से सोचूँ तो यार एक ऐसा वेंडर मिल जाए, वेंडर मतलब वो होता है जो हमें सप्लाई करे, यानी मैं अगर कंपनी हूँ तो हमें कोई मटेरियल सप्लाई करे, उसे हम वेंडर कहते हैं। तो जब फाइल कवर हम यार चाहते हैं कि फाइल कवर तो हम एक लड़के को बेच के स्टेशनरी की दुकान से मंगवा सकते हैं, माना मेरी कंपनी। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारे नाम का बढ़िया लोगो सहित फाइल कवर हो, तो वो तो नहीं मंगवा सकते हैं कि हम किसी के लड़के को भेज के। उसके लिए अगर आप वेंडर बनते हो, तो सोचो ना कि आपके क्या करना होगा? कुछ नहीं जनरल स्टेशनरी की दुकान से सादे फाइल कवर लेने होंगे और उसके डिज़ाइन के हिसाब से जो वो चाहता है लोगो चाहता है, जैसा वो प्रिंट चाहता है वैसा ही प्रिंट करके आपको उसे दे देना होगा। और ये सबके लिए है कि मतलब कितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं वकील भी रखते हैं फाइल कवर लेकिन वो जनरल रखते हैं। तो अगर उनके नाम से होगा उसमें फ़ायदा क्या होगा? क्यों वो कंपनी लेगी? क्यों जनरल कवर नहीं लेगी? उससे फ़ायदा ये होता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी का प्रचार होता है।
उस फाइल कवर के ऊपर, या जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर का है या किसी वकील का है, तो वकील का नाम ऊपर होगा, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, तो उसका जहां भी वो फाइल कवर जा रहा है उसका प्रचार होगा ना, लोग उसके बारे में जानेंगे। तो जनरली दो तरीके से ये वर्क करेगा, एक तो आप कंपनियों को दोगे, नंबर एक, और दूसरा अगर कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहता है कि सर मेरे फाइल कवर नाम से छापो और फ्री में कंपनियों को बांट दो, फ्री में कंपनियों को दो, फ्री में कई लोगों को दो, वो भी एक तरीका है कि आपको ऑर्डर मिलेगा। आपका तो काम वही है कि फाइल कवर लेना, उसको प्रिंट कराना और कंपनियों में देना। अब रही बात पैसे की कि सर कितने पैसे मार्जिन, भाई 50% मार्जिन, इसमें 50% मार्जिन है। अगर आप होलसेल में फाइल कवर लेते हो, उसे प्रिंट आउट प्रिंटिंग प्रेस में छपवाते हो और किसी कंपनी को देते हो, 50% मार्जिन आराम से ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, और इस लाइन में है नहीं। अब दूसरी बात आती है जो महत्वपूर्ण बात है, हमें भी किसी भी कंपनी में अगर कोई बिजनेस करना होता है, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या कोई किसी कंपनी में अगर हमें बिजनेस करना होता है, तो सबसे बड़ी बात होती है उसमें एंट्री की। एंट्री बैरियर्स होते हैं कि अगर कुछ और भी चीज बेचनी है तो जनरली नहीं लेते हैं। लेते किसकी एंट्री बैरियर, उसको बोलते हैं फर्म रजिस्ट्रेशन। किसी भी बड़ी कंपनी में, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स हो गया, जैसे मान लीजिए अशोक लेलैंड हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी कंपनी है, तो उसमें एक वेंडर कोड खुलता है। वेंडर कोड क्या होता है कि आप एक कंपनी हो और आप हमें माल सप्लाई करोगी, और जब तक वो वेंडर कोड नहीं खुलता है तब तक आप कोई भी माल वहां सप्लाई नहीं कर सकते हो। बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेके गए कि सर ऐसा ऐसा है, ये है, तो आपका वेंडर कोड खोलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है, वेंडर कोड खोलेगा। फिर क्या होगा कि आपको बहुत सारे और ऑर्डर मिलते हैं। जैसे वेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है किसी कंपनी के लिए। जैसे ही आप गए, आपने फाइल कवर दिया, तब तो देखा कि वहां क्या बात हो रही है कि यार झाड़ू नहीं आ रही, या पोछा नहीं आ रहा, या फिनाइल की प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी। कोई भी सेल्स मैनेजर किसी अपने एम्प्लॉइज से बात कर रहा है कि यार ये चीज नहीं है, आप उससे कर सकते हो, आप उसे बोल सकते हो कि सर मैं अवेलेबल करा देता हूँ। एक वेंडर बहुत सारी मल्टीपल चीजें दे देता है अगर वो एक कंपनी में एंटर कर जाता है। तो इस बात के महत्व को समझो कि अगर हम किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में अगर एंटर कर जाते हैं, और उस सेल्स मैनेजर जिसका जो पोस्ट होती है, जहां से माल खरीदता है जो व्यक्ति, उससे थोड़ा सा आपके अच्छे टर्म्स हो जाते हैं, आप अच्छी जेन्युइन चीजें देते हो, आप ईमानदारी से काम करते हो, आप अच्छे से बातें करते हो, तो आपको और बहुत सारे आर्डर मिलते हैं जो आपको पता ही नहीं होते। कंपनी कोई प्रचार थोड़ी ना करती है, एडवर्टाइजमेंट थोड़ी निकालती है कि भाई अब मुझे ये वाली चीज चाहिए, मुझे चेयर्स चाहिए, मुझे नहीं निकालती। वो तो अपने ही वेंडर से बोल देते हैं कि हाँ यार ये जेन्युइन बंदा है, ऐसा ऐसा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप मुझे चेयर प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे आपके बहुत पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपका कंपनी जो है ना, एक चीज और बताएं, भारत सरकार ने क्या किया है, एमएसएमई, बहुत सारे लोग कहते हैं सर उधार ये वो, भाई भारत सरकार ने क्या किया है, एमएसएमई के थ्रू जो कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, 30 दिन के अंदर किसी भी कंपनी को उनको पेमेंट करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो उनके ऊपर ब्याज लगेगा, ब्याज के सहित पेमेंट करना होगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो भारत सरकार ने लिया है। तो इन सारी चीजों का लाभ उठाओ, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आप फाइल कवर के थ्रू इंटर करो, स्पेसिफिक ब्रांड के थ्रू इंटर करो। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पेपर वेट हो सकता है जो उस कंपनी के नेम से हो, पेन हो सकता है जो उस कंपनी के नाम से हो। ये बहुत सारी रेंज है, स्टेशनरीज में बहुत सारी चीजें उठाओ। कोई एक स्पेशल, आपको फाइल कवर क्यों बोल रहा हूँ, कोई ना कोई एक आपको स्पेशल चीज लाके उसको समझानी होगी। जो कंपनी का मैनेजर होता है या सेल्स मैनेजर होता है, वो ये, आप जाओ और 10 चीजें बताने लगो तो उस पर इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है। उसको एक ऐसी यूनिक चीज बताओ कि वो कहे हाँ यार ठीक है दे दो, और जहां उसने कहा ठीक है दे दो, तो ये वेंडर रजिस्ट्रेशन और जो दुनिया की चीजें होती है अपने आप वही करा देगा। तो ये बात समझो। ये बात सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला कि आप मन से ये निकाल दो कि लाखों रुपए होंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए कि आपको स्टेप लेना है। भैया आपके पास शर्ट होगी ना, कोई प्लेन स्कूल की शर्ट होगी ना वाइट, वो पहन लो। पैंट होगी स्कूल की वाइट, ब्लू या ब्लैक या कोई भी, वो पहन लो। और अच्छे से एक विजिटिंग कार्ड, अब विजिटिंग कार्ड 100 200 500 की कोई लफड़ा नहीं है। आप एक कैनवा कैनवा ऐप आती है, उसमें आप एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करो मोबाइल में, और उसे प्रिंटर से निकलवा लो, जो फोटो वगैरह प्रिंट करते हैं फोटो वाले पेपर पे, 6 भी निकाल देगा, 10 भी निकाल देगा। जाओ ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, 1 2 दिन 4 दिन लगाने में क्या जाता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो आपके अच्छे रास्ते खुलेंगे, आपको नए नए काम मिलेंगे, और अगर काम मिलेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। मेरा उद्देश्य भी यही है कि मेरे देश का युवा आगे बढ़े। अगर देखो, देश की इकोनॉमी कब सुदृढ़ होती है,
देश की इकोनॉमी तब सुदृढ़ होती है जब देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा, कि आपके घर में 4 मेंबर हैं, ठीक है? एक मेंबर 1 लाख रुपए कमाता है, 3 लोग नहीं कमाते। तो उस घर की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 25,000 रुपए, ठीक है? और अगर उसी घर में 4 मेंबर हैं और चारों 40-40 हजार कमाते हैं, और तो पूरे घर की आय कितनी हो गई? 1,20,000, और प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 40,000। यानी कि जो 1 लाख यानी ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उसके घर की प्रति व्यक्ति आय कम है, और जो कम कमा रहे हैं लेकिन उनके घर की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी मतलब जनसंख्या है, अगर हम 20-20 हजार 33 हजार ही प्रति व्यक्ति आय कर ले जाए ना, तो हम दुनिया में सबसे आगे खड़े होंगे। तो इस बात को समझते हुए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इस बात को देखते हुए मैं आप लोगों को नए नए बिजनेस बताता हूँ ताकि आप आगे बढ़ो। बस इतना ही कहना था। कल फिर किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने होंगे, तब तक के लिए